ब्रिक्स और नाटो कौन अधिक महत्वपूर्ण है, क्या अंतर है और भारत के लिए क्या अधिक जरूरी है। जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में हाउ डोज इट्स वर्क में। नाटो नाम जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ब्रिक्स जो अभी हाल फिलहाल में भारत और कुछ दूसरे देशों ने मिलकर अभी इसकी स्थापना की है। आखिर दोनों क्या है और दोनों में क्या अंतर है, वह भारत के लिए सबसे जरूरी क्या है। विश्व राजनीति में दो प्रमुख संगठनों ब्रिक्स और नाटो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इन दोनों का स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव क्षेत्र पूरी तरह से अलग है। एक ओर ब्रिक्स आर्थिक सहयोग, विकास और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर नाटो मुख्यतः एक सेनाओं का गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह समझना आवश्यक है कि इन दोनों में से कौन सा संगठन उसके दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम दोनों संगठनों की प्रकृति, उद्देश्य, अंतर और भारत के लिए उनकी क्या उपयोगिता है। पहले हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो आजकल ज्यादा चर्चा में है। Let's go. ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक आर्थिक और राजनीतिक मंच है जिसमें 5 मुख्य देश शामिल हैं। बी का अर्थ ब्राजील, आर का अर्थ रशिया, आई का अर्थ इंडिया, सी का अर्थ चाइना, एस का अर्थ साउथ अफ्रीका। हाल ही में इस समूह में अन्य देश जैसे ईरान, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना आदि भी शामिल होने की प्रक्रिया में हैं या हो चुके हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य है कि दुनिया में पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप का प्रभुत्व कम हो और विकासशील देशों को भी निर्णय लेने की शक्ति मिले। उद्देश्य 1. आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, 2. बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना, 3. IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिम प्रधान संस्थानों के विकल्प तैयार करना, 4. ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनना। ब्रिक्स की उपलब्धियां: 1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना, 2. करेंसी स्वैप्स और आपसी व्यापार में अपनी मुद्राओं का प्रयोग, 3. टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर क्षेत्रों में सहयोग। 2. नाटो क्या है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सेनाओं का गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें 30 से ज्यादा देश सदस्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा करना। यदि किसी एक पर हमला होता है तो सभी मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। यह नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, आप गूगल कर लेना। नाटो के उद्देश्य: 1. सदस्य देशों की सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, 2. लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करना, 3. पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा। नाटो की गतिविधियां: 1. अफगानिस्तान, लीबिया, इराक में सैन्य हस्तक्षेप करना, 2. रूस के विरुद्ध पूर्वी यूरोप में सेना को बढ़ाना और रूस पर नजर रखना, 3. साइबर सुरक्षा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। 3. दोनों में मुख्य अंतर: ब्रिक्स आर्थिक और राजनीति का समूह है जो विकासशील देशों के लिए बनाया गया है, और वहीं नाटो सैन्य सुरक्षा को ज्यादा बढ़ावा देता है जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया है। ब्रिक्स की पहल तो 2006 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ। वहीं नाटो की स्थापना 1949 में काफी समय पहले हो चुकी थी। ब्रिक्स संगठन के अंतर्गत विकासशील देश एवं उभरते हुए देश शामिल है, वहीं नाटो के अंदर विकसित पश्चिमी देश शामिल है। ब्रिक्स संगठन में आर्थिक सहयोग एवं बहुध्रुवीय देश के लिए उत्तम व्यवस्था करना, वहीं नाटो में विकसित देशों में सुरक्षा की ही बात करना। अगर बात करें इंडिया की तो यह ब्रिक्स संगठन में ही शामिल है, न कि नाटो संगठन में।